तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसका जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, प्लस में जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 का। तो इसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर। जी हाँ बच्चों, इस एक वीडियो में मैं आपको आपके प्री बोर्ड का सिलेबस बता दूंगा और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बता दूंगा कि प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि भैया प्री बोर्ड एग्जाम का सिलेबस और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, तो जो सिलेबस आपको प्री बोर्ड में पढ़ना है वही सिलेबस आपको बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ना पड़ता है। तो आपका दोनों एग्जाम का सिलेबस इस एक वीडियो में कवर होने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट का। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल पे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं वहां पर मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है जय झा 07। जैसे इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे मेरा आईडी देखने को मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास 10th के, तो वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पर सर्च करना है लर्निंग किंग 10th। ये जैसे ही आप वहां पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले ये समझिए कि टोटल किताबें कितनी होने वाली है जिसके अंदर से आपका यहाँ पर सिलेबस बनेगा। तो पहली किताब रहेगी आपकी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट वाली, और दूसरी किताब रहेगी आपकी यहाँ पर फुटप्रिंट विदाउट फीट करके। ये दो किताबें रहेंगी। इन्हीं दो किताबों के अंदर से आपका प्री बोर्ड का सिलेबस बनना है, बोर्ड एग्जाम का भी सिलेबस बनना है। ठीक है, और अभी जो मिड टर्म एग्जाम गया है उसका भी सिलेबस आपका इन्हीं दो किताबों के अंदर से बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर जो आपका पहला वाला किताब है, फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट करके, इसके अंदर से देखिए कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड करके, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो आपका चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके, ये आपको पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपका दो आ जाता है। पहला रहेगा आपका यहाँ पर हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा रहेगा ब्लैक एरोप्लेन करके। ठीक है, ये दोनों भी आपको पढ़ना है। ये देख सकते हैं, मतलब टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में तो ये दोनों आ ही जाता है, तो ये आपको पढ़ना ही है। चौथा जो चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। अब इसी किताब के अंदर से आपका जो फिफ्थ चैप्टर रहेगा, जिसके अंदर ये तीन स्टोरीज इस तरह से आ जाती है, तीनों ही आपको पढ़ना है। छठा भी चैप्टर पढ़ना है, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन की बुक है तो उसके अंदर एक और चैप्टर होगा, 10वां चैप्टर, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका सेकंड वाला बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करके, इसके अंदर से देखिए ये जो 9 लेसन है ना, 9 लेसन देख सकते हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इस साल के सिलेबस के अंदर ये सारा आपका आ रहा है। ठीक है, चाहे आपका प्री बोर्ड का सिलेबस ले लीजिए या बोर्ड एग्जाम का सिलेबस ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी करके, द थीफ स्टोरी हो गया, द मिडनाइट विजिटर हो गया, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हो गया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हो गया, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट हो गया, द नेकलेस हो गया, भोली हो गया, द बुक दैट सेव द अर्थ हो गया। ये सारा आपको पढ़ना है। इस साल के सिलेबस में आपका ये सारा आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब जो आपका ऑफिशियली जो पीडीएफ आया है, देखिए दो जगह से आपका सिलेबस जारी किया जाता है। मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक तो आपका सीबीएसई खुद जारी करता है, ओके, तो सीबीएसई की तरफ से आपका एनुअल सिलेबस के बारे में आ जाता है कि भैया ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपका डीओई के तरफ से सिलेबस जारी किया जाता है। ठीक है, डीओई का जो सिलेबस होता है वो काफी अच्छा होता है, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ होता है। तो डीओई का जो सिलेबस वाला यहाँ पर पीडीएफ आया है बच्चों, मैं उसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैंने आपको पहले बुक से क्लियर कर दिया, अब मैं आपको ऑफिशियल जो पीडीएफ आया है उसके अंदर से क्लियर कर देता हूँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, डीओई की तरफ से जो आपका सिलेबस वाला पीडीएफ आया है वो मैंने खोल लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, एनुअल सिलेबस 2023-24 करके इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का हमारा ये सिलेबस है, क्लास 10th का, यानी आपके क्लास का है भैया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपका टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट वाला। इसके अंदर से यहाँ पर प्रोज में ये सारे चैप्टर बताए गए हैं, ये देख सकते हैं। और भी चैप्टर है बच्चों। बेसिकली जो आपका डीओई की तरफ से सिलेबस जारी किया जाता है ना, उसको एकदम बांट दिया जाता है कि मिड टर्म के लिए आपको कितना है पढ़ना है बेसिकली, है ना, प्री बोर्ड के लिए कितना पढ़ना है। तो इस तरह से करके बांट दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको मिड टर्म के लिए इतना पढ़ना था जो कि ये दिया गया है, उसके बाद आपका फिर प्री बोर्ड के लिए दिया गया है ना। यानी कि देखिए मिड टर्म में तो आपका आधा सिलेबस आता है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में पूरा सिलेबस आता है। ठीक है, तो ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये स्टार्टिंग का सिलेबस बताया गया है, जिसके अंदर से आपका ये देख सकते हैं इस तरह से आपका फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है उसके अंदर से बताया गया है। ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करके जो बुक है उसके अंदर से ये चैप्टर्स को बताया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और पोएम वगैरह भी देख सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस हो गया, और टाइगर इन जू हो गया, ठीक है, इन द जू करके, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हो गया, द वॉल पोएम हो गया। ठीक है, ये सारे पोएम आपको पढ़ने हैं। ग्रामर में देखिए क्या रहेगा आपका, फॉर्मल लेटर आ जाएगा बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन, जो भी आपका वहां पर सिचुएशन दिया होगा, स्थिति दिया होगा, उसके आधार पर फॉर्मल लेटर पूछ लेगा। ठीक है, औपचारिक पत्र जिसको आप कह सकते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ आ जाएगा, जिसके अंदर मैप चार्ट या ग्राफ टाइप का दिया होगा, जो अभी मिड टर्म का आपका पेपर हुआ है उसके अंदर आपने देखा ही होगा। ठीक है, ग्रामर आ जाएगा आपका, जिसके अंदर भैया ग्रामर वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर टेंस वगैरह, मोडाल्स वगैरह, ये सारा चीज आपसे पूछ लेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ये था आपका स्टार्टिंग का सिलेबस। आगे का जो सिलेबस रहेगा ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपका ये सिलेबस दिया गया है। ओके, यहाँ पर आप सारे चैप्टर्स, पोएम वगैरह सारा चीज देख सकते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम का सिलेबस और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और बच्चों जो आपका यहाँ पर पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ था वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि जो पूरा सिलेबस है आपका यहाँ पर वो 15 दिसंबर 2023 तक पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डीओई की तरफ से बताया गया है कि 16 दिसंबर से आपका प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होना है और ये कब तक चलेगा, ये 30 दिसंबर तक चलेगा। इसीलिए हर एक सिलेबस वाले पीडीएफ में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि भैया 15 तारीख तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर दो। ठीक है, उसके आगे यहाँ पर नोट करके और चीजें बताई गई है, जैसे प्री बोर्ड एंड जो है सो कि एनुअल एग्जामिनेशन वुड कवर कंप्लीट सिलेबस, जो है सो कि डिलीटेड सिलेबस आपका नहीं आएगा, बाकी सारा सिलेबस आपका आने वाला है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है सो कि विजिट कर सकते हैं www.cbscacademic.nic.in, ये जो वेबसाइट है इस तरह से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। सिलेबस के रिगार्डिंग और कोई अपडेट आएगा तो यहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है, वैसे कोई अपडेट नहीं आता है, मोस्टली यही सिलेबस रहता है जो एक बारी बता दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।